अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और सेहत व तंदुरुस्ती और आफियत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। जी दोस्तों, आपने बिरयानी तो यकीनन खाई होगी और कोफ्ते की बिरयानी भी खाई होगी, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ नरगिसी कोफ्ते की बिरयानी, जो खाने में बेहद लजीज है। इससे पेट तो भर जाएगा लेकिन जी नहीं भरेगा। तो दोस्तों, वीडियो जरा लंबी हो गई है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से नरगिसी कोफ्ते बना सके, वरना आपके स्किप करने से बहुत सी अहम बातें रह जाएंगी और कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा नाजरीन, पहले मैं नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ, इसके बाद हम चलेंगे बिरयानी की तरफ। नरगिसी कोफ्ते के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। बीफ कीमा आधा किलो, 6 अदद उबले हुए अंडे, 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी धनिया और पुदीना, 1 टीस्पून घी, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मसालों में 1 टीस्पून पीसी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हस्ब ज़रूरत नमक। फिर हम चॉपर में पिसा हुआ कीमा डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, हरी धनिया, पुदीना, साथ ही सारे मसाले और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह कितने अच्छी तरीके से कीमा चॉप हो गया है और सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम 2 टीस्पून भुने हुए चने शामिल करेंगे, जिसे मैंने छिलका उतार कर बारीक ग्राइंडर कर लिया था, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। तब तक हम अंडों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर चीज़ आपके इल्म में आए। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं अंडे फ्राई क्यों कर रही हूँ, तो जनाब नरगिसी कोफ्ते में यही राज की बात है कि अक्सर ख़वातीन नरगिसी कोफ्ते सिर्फ इस डर से नहीं बनाती कि बनाते वक्त ये टूट जाते हैं, लेकिन जनाब अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो इंशाल्लाह कोफ्ते नहीं टूटेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो नाजरीन, ख़ास बात यह है कि फ्राई करने से कीमा अंडों में अच्छी तरह चिपक जाता है, और इसकी बाइंडिंग और अच्छी करने के लिए ही मैंने इसमें भुने हुए चने पीस कर डाले थे। ये देखिए नाज़रीन, अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर कीमा लगाते हैं। आप कीमे का मटेरियल लें और इसको दोनों हाथों की मदद से पूरे अंडे पर लगा दें। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए इतनी मेहनत से रेसिपी तैयार करती हूँ और अच्छी अच्छी मज़ेदार डिश बनाती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी मेहनत का इनाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। ये देखें, मैंने सारे अंडों पर कीमा अच्छी तरह लगा लिया है। अब बिरयानी की तरफ चलते हैं। बिरयानी बनाने के लिए जो चीजें हमने ली हैं, इसमें 1 किलो शैला चावल है, जिसे हम 1 या 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे। प्याज 3 बड़े साइज के हैं, जिन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। 1 प्याली दही है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टीस्पून पीसी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून कुटी हुई धनिया और हस्ब ज़रूरत नमक। कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, 2 अदद तेज पत्ते, 1/2 टीस्पून काला जीरा, 1 अदद बादियान का फूल और 2 अदद दालचीनी स्टिक, जायफल और जवात्री पिसा हुआ लेंगे। इससे बिरयानी में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। 6 अदद बड़ी हरी मिर्चें और ये 2 अदद लेमन है, जिसे हम बड़ी स्लाइसेस कर लेंगे। 2 बड़े अदद टमाटर है, जिनके हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी सी धनिया और पुदीना के पत्ते हैं, जिन्हें हम बिरयानी में इस्तेमाल करके खाने को लजीज बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और ऑयल गरम होते ही हम कटे हुए सारे प्याज डाल देंगे, और प्याज लाइट गोल्डन हो जाएं तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में हम जो खड़े गरम मसाले थे वो डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह भूनते जाएंगे। जब ये अच्छी तरह भुना जाए तो हम इसमें टमाटर के पेस्ट डालेंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह हिलाते जाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो हम तमाम पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह हिलाते जाएंगे।
अब इस मसाले में हम प्याज ब्राउन किए हुए डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। मसाला भूनते वक्त जब तेल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मसालों के साथ दही को भून लेंगे। दही जब अच्छी तरह भुना जाए तो हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। फिर इसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे कि मसाले नीचे से ना लगे। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जब 1-2 उबाल आ जाएं तो हम सारे नरगिसी कोफ्ते डाल देंगे और फिर मजीद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे उबाल आने के बाद हम ढक्कन से ढक देंगे ताकि नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो जाएं उसमें। ये देखिए नाजरीन, कैसे जबरदस्त नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ऐसे भी बहुत लजीज होते हैं। जिन ख्वातीन को डर लगता है फ्राई करते हुए टूट जाएंगे तो वो फ्राई के बगैर भी डाल सकते हैं। और तीली में पानी चढ़ाएंगे और इसमें कुछ तेज पत्ते और सिनेमन स्टिक डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे और इसमें चावल के मुताबिक आप नमक ऐड करेंगे। फिर इसे ढक देंगे और उसे अच्छी तरह उबाल आने देंगे। तक पानी हमारे उबलते हैं, हम चलते हैं नरगिसी कोफ्ते की तरफ। ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको दिखाती चलूं कि नरगिसी कोफ्ते छुरी से इस तरह से काटेंगे तो ये नहीं टूटे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जबरदस्त नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं, जरा भी नहीं टूटे। आप मेरे बताए हुए तरीके पे बनाइएगा तो ये बहुत मजेदार बनेंगे, देखने में भी बहुत डिलीशियस हैं। ये भिगोए हुए चावल हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे। पानी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब हम आहिस्तेगी से सारे चावल डालेंगे और जब एक कनी रह जाए तो हम इसे निथाड़ लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, चावल हमारी बन गई है। अब हम इस चावल में कोरमे का तह लगाएंगे। हम नरगिसी कोफ्ते इसमें साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि हो सकता है ये टूट जाएं। अगर डाल भी देती हूँ तो ये नहीं टूटेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं डाल के दिखाती हूँ। जिन ख्वातीन को डर लगता है कि वो टूट जाते हैं, चावल की मिक्सिंग में टूट जाएंगे, तो वो ना डालें। वो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इसी तरीके पे चलें तो इंशाल्लाह नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। चावल के ऊपर हम कोरमे का तह लगाएंगे। पूरे चावलों में कोरमे को अच्छी तरह डाल देंगे और फिर बाकी अब बचे हुए चावल भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो बचे हुए चावल से पहले आप ये पुदीना, हरा धनिया और मसाले डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही चावल डाल दिया था तो इसलिए आधे चावल हटा के इन कोरमे में हम थोड़ा सा जायफल और जवात्री जो पीस के रखा था वो स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना और धनिया कटे हुए डाल देंगे, लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे, 2-4 हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर चावल को एक साइड डाल देंगे। कोरमे को चावलों से ढक देंगे। अब जाफरानी रंग हम ले लेंगे और रेड फूड कलर भी ले लेंगे। ये जाफरानी रंग है जिसे मैंने पानी में हल कर लिया था, ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे साइडों पे। अब इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। फिर जो नरगिसी कोफ्ते थे वो उसे हम अच्छी तरह बिरयानी में शामिल कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये रहा नहीं जा रहा। आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त नरगिसी कोफ्ते की बिरयानी तैयार हो गई है। नाज़रीन इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगली वीडियो के लिए आप मुझे इजाजत दें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।